अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुस्तफ़ गज़नवी नाफ़े अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, ईद कुर्बान अल्हम्दुलिल्लाह करीब है और इस ईद कुर्बान पे भी हम लोग हमेशा की तरह जानवर की कुर्बानी करेंगे जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद के तौर पे है और ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। लेकिन हम लोग क्या कुर्बानी की खाल सही जगह पे देते हैं? मैं आपसे तो आज अल-खिदमत के बारे में कहने लगा हूँ कि आप लोगों को अल-खिदमत को खाल देनी चाहिए, लेकिन हमें खाल देते वक़्त सोचना लाज़मी चाहिए। मैं तो फ़िलहाल आपको अल-खिदमत के बारे में बताऊँगा कि अल-खिदमत खाल की हकदार कैसे है। अल-खिदमत मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी के अंदर फ़लाह के काम करती है और मुस्तहिक लोगों के दरवाज़े पे जाके उनकी मदद करती है और उनको हर मुमकिन इमदाद फ़राहम करती है। हमारे इसी मुआशरे के अंदर मौजूद यतीम बच्चे जिनको कोई सहारा नहीं मिलता, जिनका कोई आसरा नहीं है, अल्लाह ताला के सहारे पे मौजूद हैं, वो ये अल्लाह ताला के फ़रिश्ते के तौर पे जाते हैं और उसको आगोश सेंटर्स में जमा करवा देते हैं। आगोश सेंटर के अंदर उस बच्चे की बेहतरीन तालीम व तरबियत की जाती है, हमारे मुआशरे का इज़्ज़तमंद शहरी बनाया जाता है और उस बच्चे को डॉक्टर बनने के लिए, उस बच्चे को इंजीनियर बनने के लिए, सीएसपी ऑफ़िसर बनने के लिए मुकम्मल तालीम दी जाती है और सबसे स्टैंडर्ड की तालीम जो है वो अल-खिदमत के इदारे मुहैया कर रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम बड़े इदारों के मुकाबले की तालीम दी जाती है। वो तमाम के तमाम इन्हीं मुखय्यर हज़रात के ताउन के साथ तो अल-खिदमत के आगोश सेंटर्स चल रहे हैं। उसके बाद आपके ही इलाके के अंदर मौजूद ऐसे तमाम बच्चे जिनके वालिद फ़ौत हो चुके हैं और अपनी वालदा के साथ रहते हैं, उनके घरों तक हर महीने खसूसी जो है पैकेज दिया जाता है, उनको स्कॉलरशिप दी जाती है ताकि वो अपनी तालीम को जारी रख सकें, अपने मुआशरे के अंदर जो है भरम को कायम रख सकें, अपनी तालीम को जारी रख सकें ताकि आने वाले दिनों के अंदर मुआशरे का बेहतरीन शहरी बन सकें। मैं एक छोटे से इलाके में रहता हूँ तांदलावाला के अंदर, जो कि ज़िला फैसलाबाद का तांदलावाला एक तंजीमी यूनिट है। यहाँ पे 36 लोगों को अल-खिदमत जो है वो माहाना स्कॉलरशिप दे रही है। वो 36 के 36 यतीम बच्चे अल-खिदमत के प्लेटफ़ॉर्म से अपनी तालीम को भी जारी रखे हुए हैं और उनको अल-खिदमत किताबों की मद में, कापियों की मद में, यूनिफ़ॉर्म की मद में पैसे देती है और उसके साथ-साथ जब भी ईद आती है तो ईदी के तौर पे कुछ पैसे देने के साथ-साथ नए कपड़े और जूते भी फ़राहम करती है। ये तो आपकी अहम-अहम चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके साथ-साथ अल-खिदमत ने तमाम शोबाए ज़िंदगी के अंदर फ़लाह के काम का जो है वो जारी रखा हुआ है सिलसिला। जैसे कि आप साफ़ पानी को देख लें, फ़िल्ट्रेशन प्लांट देख लें, एम्बुलेंसेस देख लें, हॉस्पिटल्स देख लें। इस तरह के कई जो है काम है जो अल-खिदमत कर रही है। इस तरह मैं तो समझता हूँ कि इस वक़्त अल-खिदमत मुस्तहिक है कि उसको कुर्बानी की खाल दी जाए, क्योंकि वो हमारे ही मुआशरे के मुस्तहिकीन तक उसको बेहतर तरीके से पहुँचाने की अहल है। और आपने देखा भी होगा कि कोरोना वायरस के लॉकडाउन के दौरान पाकिस्तान के अंदर अगर सबसे एक्टिव और फ़ाल किरदार किसी ने अदा किया तो अल-खिदमत फ़ाउंडेशन है, जिसने पाकिस्तान के अंदर अरबों रुपए के मालियत के जो हैं सामान को, ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया को लोगों के घरों की दहलीज़ पर उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बगैर पहुँचाया। मैं इस चीज़ को मानता हूँ। मैं तो तांदलावाला के लोगों से भी कहूँगा कि आप लोग इन लोगों के ऊपर एतमाद करें, क्योंकि इन्होंने आप लोगों के इलाके के अंदर 60 से 70 लाख रुपए की जो है नक़द चीज़ों को तक़सीम किया है। पैसों की सूरत में गरीब दिहाड़ीदार मज़दूरों के माली इआनत के तौर पे, लोगों के घरों के अंदर राशन के तौर पे, मास्क, सैनिटाइज़र्स के तौर पे और उसके अलावा जो यहाँ पे 36 यतीम बच्चों को दिया जा रहा है, उन तमाम लोगों की परवरिश के तौर पे। आप इन लोगों का साथ दीजिए ताकि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ये मज़ीद आप लोगों के साथ मिल-जुल के, आप लोगों के साथ जो आप लोगों को उनका साथ मिलेगा, उन तमाम चीज़ों को लेकर चलें और इस तरह के कार्य खैर को जारी व सारी रख सकें। मैं इस चीज़ को आप लोगों तक पहुँचाऊँगा और आपसे ताउन की अपील करूँगा कि आप अल-खिदमत के साथ कुर्बानी के खाल की लाज़मी ताउन कीजिए और अगर आपको कोई इस बारे में शक या शुबा है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, इनबॉक्स कर दीजिए अपने सवाल को, मैं आपको उसका जवाब लाज़मी दूँगा। मैं ख़ुद इस दफ़ा इंशाअल्लाह तांदलावाला के अंदर अल-खिदमत के लिए कुर्बानी की खालों का ख़ुद निगरानी करूँगा, ख़ुद इकट्ठी करूँगा इंशाअल्लाह। आप लोग मेरे से रब्ता कर सकते हैं अगर कुर्बानी की खाल आप लोग अल-खिदमत फ़ाउंडेशन को देना चाहें। मैं तो आपसे एक दफ़ा फिर ताउन की अपील करूँगा कि अल-खिदमत फ़ाउंडेशन को कुर्बानी की खाल लाज़मी दीजिए और अल-खिदमत फ़ाउंडेशन के साथ दस्ते बाज़ू बनिए, क्योंकि कार्य खैर के अंदर हिस्सा डालना भी बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह आप लोग अल-खिदमत फ़ाउंडेशन के लोगों को काम करता हुआ देखते हैं। और अगर आप लोग ताउन नहीं करेंगे तो ये काम करने में ज़रा दुश्वारी तो आएगी, लेकिन अल्लाह ताला इसके कई रास्ते पैदा करता है, असबाब पैदा करता है।
लेकिन आप लोगों से एक दफ़ा फिर यहाँ पे अलखिदमत फ़ाउंडेशन को खाल देने की अपील करते हैं, क्योंकि अलखिदमत फ़ाउंडेशन के बारे में मैंने आपको सारा तारुफ़ रख दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तारुफ़ भी पसंद आया होगा और आप अलखिदमत को अहल भी समझते होंगे कुर्बानी की खाल का, क्योंकि हम कुर्बानी के जानवर को मुकम्मल तौर पे अगर करने के बाद उसकी खाल किसी ऐसी जगह पे दे दें जो लोग अहल नहीं हैं, तो इसका मतलब है आप कुर्बानी का एक अच्छा जो सवाब का हिस्सा है वो ज़ाया कर रहे हैं। लिहाजा ज़ाया मत कीजिए, देख संभल संभल के और देखभाल के दीजिए कि कौन किस जगह पे सही खर्च कर सकता है। आपको अगर कोई भी सवाल हो तो लाज़मी मेरे से पूछ लीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।